सरल सूक्ष्मदर्शी कहते किसको है? क्या है ये? तो यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशिक यंत्र जिसको कहा जाए, है ना। ये एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, मतलब नगण्य वस्तुएं जो छोटी, बहुत छोटी है ना, टाइनी ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स को आवर्धित करना मतलब बड़ा करना, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्लियर है? देखो, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see tiny particles or objects. ठीक है, सब लोगों ने देखा ही होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, और उससे हम लोग छोटे छोटे, जैसे मतलब कहीं पर लिखाई बहुत छोटी है तो उसको बड़ा करके देखते हैं, है ना, हाथ की रेखाओं को या और भी कोई भी चीज़ें देख सकते हैं। तो उसमें इसको सरल सूक्ष्मदर्शी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग एक ही ग्लास यूज करते हैं, ठीक है ना। कौन सा ग्लास होता है वो? उत्तल लेंस, है ना। इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? सिंगल उत्तल लेंस, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या करता है? मैग्नीफाई कर देता है ऑब्जेक्ट को। ओके, तो किसी के आवर्धन क्षमता के बारे में, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्लियर है? उसके क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो आवर्धन क्षमता से पहले थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जिसको कहते हैं हम लोग विजुअल एंगल, ठीक है ना। विजुअल एंगल क्या चीज़ है, इसको देख लिया जाए। विजुअल एंगल क्या होता है? किसी भी वस्तु को हम लोग जब देखते हैं तो अपनी आंख से देखते हैं ना, तो आई भी क्या चीज है? ये भी तो एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? ये भी क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही टाइप का है ना। इसके अंदर भी लेंस है। किस टाइप का लेंस होता है? उत्तल लेंस टाइप का, ठीक है। ओके, तो ये भी किसी वस्तु को देखेगा तो ये भी क्या कहते हैं कि अगर छोटी छोटी वस्तु है तो उसको नहीं देख पा रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन बड़ी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका मतलब इसका भी अपना एक आवर्धन क्षमता लिमिटेड है, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली कब देखते हैं और कितनी दूरी पर देखते हैं? जैसे मान लीजिए मार्कर, हाँ, ये जैसे मार्कर पेन हमारे पास है, ठीक है। तो इसको मेरी जो आँख है सबसे ज़्यादा मैग्नीफाइंग कब देखेगा, सबसे बड़ा कब देखेगा? हालांकि है इसका साइज उतना ही रहेगा, लेकिन मेरे आँख में जो प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट रूप से बड़ा, वो कब बनेगा? 25 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में? 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। ये मान लीजिए मार्कर पेन है, तो अगर हम इसको अपने आँख से कितनी दूरी पर रखें? 25 सेंटीमीटर पर रखें, तो ये पेन हमको क्या दिखेगा? सबसे क्लियर दिखेगा, सबसे बड़ा दिखेगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट का नाम है नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी स्वस्थ मनुष्य के लिए नियर पॉइंट का मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसी को डी बोला जाता है, कैपिटल डी, ठीक है। स्वस्थ नेत्र के लिए नियर पॉइंट कितना होता है? एवरेज 25 सेंटीमीटर होता है, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा, है कि नहीं? 30-40 भी पॉसिबल है। ओके, और
जैसे इसके नजदीक लाएंगे तब क्या हो जाएगा? ब्लर। तो अगर ना ब्लर, हाँ धुंधला दिखना शुरू करेगा 25 के बाद, ठीक है। फिर 25 के नजदीक लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा, है कि नहीं? नियर पॉइंट पर हमारी आँख क्या होती है? रिलैक्स मोड में होती है। रिलैक्स मतलब इसमें कोई स्ट्रेस नहीं लगता है। अरे बात समझ में? इसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। नियर पॉइंट में कोई भी स्ट्रेस, किसी प्रकार का कोई दबाव कोशिका में या आँख में नहीं पड़ता है। उस केस में हम लोग मैक्सिमम मैग्नीफाइंग अवस्था में कब देखते हैं? 25 सेंटीमीटर पर। अच्छा, दूर भी ले जाएंगे तब भी मेरे आँख में स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? दूर भी ले जाएंगे, ठीक है, 100 मीटर दूर ले गया तब भी देख पाएंगे आराम से, विदाउट एनी स्ट्रेस, है कि नहीं है? अच्छा, दूर की वस्तुओं को भी हम लोग देख पाते हैं, बहुत दूर की वस्तुओं को, जैसे चंद्रमा को देख पाते हैं आराम से, विदाउट एनी स्ट्रेस, ठीक है। तो एक होता है दूर बिंदु, ये तो हो गया निकट बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। और दूर बिंदु क्या हो जाएगा भाई? अनंत होगा कि नहीं होगा? दूर जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है सपोज, इसको देख पाते हैं ना आराम से, दूर में है, बहुत दूर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी, अनंत कह सकते हैं। अनंत का मतलब बहुत दूर होता है, बहुत दूर, क्लियर है? इसके लिए अनंत जो है वो 10, 20, 50 मीटर, किलोमीटर, 1000 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूर बिंदु, फार पॉइंट। किसी भी स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु का मान इन्फिनिटी, निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब वापस आइए, विजुअल एंगल किसको कहते हैं? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, मार्कर पेन मान लेते हैं, ये मार्कर पेन है। तो ये वस्तु आंख पर कौन बना रहा होगा? ये तो बस यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, पूरा लेकर ही बना देते हैं, ठीक है। ये लेंस आई का, उसको एक्सिस मानते हैं। तो ये नेत्र आंख पर जो कोण बनाएगा, कितना कोण बनेगा? ये वाला कोण बनेगा, ध्यान से, ये कौन बना कि नहीं बना? बना। इसको क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। क्लियर है? विजुअल इतना दूर तक वो देखा, जहाँ से देखेगा एंगल बनेगा, वही वाला एंगल कहलाता है विजुअल एंगल। क्लियर है? ठीक है। तो इसका इमेज इधर रेटिना पर बनेगा, नहीं इधर इमेज बनेगा ना? बनेगा, ओके। इस विजुअल एंगल को यहाँ पर हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इस वस्तु के लिए यहाँ पर विजुअल एंगल अल्फा होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर इस मार्कर पेन को पीछे ले जाए तो क्या होगा? अल्फा का मान घटेगा कि बढ़ेगा? अल्फा का मान क्या होगा? घटेगा। तो गड़बड़ है, कौन रिसीव कर नहीं सकता है। अल्फा का मान क्या होगा? डिक्रीज करेगा ना। तो अल्फा का मान अगर डिक्रीज करेगा तो वस्तु क्या हो जाएगा? छोटी होती चली जाएगी। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? हाथ में छोटा होता जाएगा, वस्तु उतना ही रहेगा लेकिन आकार क्या हो जाएगा? छोटा होता जाएगा। क्लियर है? तो इमेज क्या हो जाएगा? इमेज भी छोटा होता चला जाएगा। अगर अल्फा डिक्रीज करेगा तो, और अल्फा अगर बढ़ेगा तो इमेज बढ़ेगा। ये भी तो बात हो गई। इमेज क्या हो जाएगा? तो इमेज मैक्सिमम हम लोग कितना बड़ा कहाँ पर देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। इसके आगे ले जाएंगे तो अब तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का मान मैक्सिमम कब होगा? 25 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में? अल्फा का मान 25 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्लियर है?
कहीं को दिक्कत नहीं ना? ओके। तो अगर हम इस ट्रायंगल पर ध्यान से देखें, समकोण है कि नहीं ये? इसका फॉर्मूला ये होता था tan phi by height by distance. क्या? tan phi equal to height by हाँ हाँ हाँ, वही होगा, वही देखे नहीं आप। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट को h को बोल देते हैं ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वो का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, ठीक है। और h को का मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा उस ट्रायंगल से अगर हम बात करें? tan अल्फा बराबर क्या होगा? height by distance. हाँ, ठीक है। हाँ, इसको लंब बटे आधार लिख सकते हैं, h by d लिखें, हो जाएगा कि हो जाएगा? tan अल्फा बराबर h o by d हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सिंपल है। यानी इस केस में मैक्सिमम जो है नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, कोई इंस्ट्रूमेंट तो यूज नहीं करना बाहर से, ठीक है ना? तो ये नेत्र के लिए मैक्सिमम आवर्धन का जो है यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रैक्टिकली अल्फा का मान क्या होता है? बहुत छोटा। अल्फा का मान क्या होता है? बहुत छोटा। फिलहाल इसको एक नहीं भूलते, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अल्फा का मान एक्चुअली बहुत छोटा होता है, तो tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा। इफ अल्फा बी वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा का मान बहुत छोटा हो, अगर थीटा टेंड्स टू 0, बहुत छोटा, इक्वल टू 0 नहीं, टेंड्स टू 0, तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है, कॉस थीटा को 1 लिखा जाता है, तो टेन थीटा को कितना लिखा जाएगा? साइन बाय कॉस थीटा बाय 1 मतलब थीटा। आ रही बात समझ में? कंडीशन है इफ थीटा टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे? सिंपली थीटा, कॉस थीटा को 1 और टेन थीटा को थीटा। तो यहाँ पर तब क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर एच ओ बटा डी। क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत? बिठा दे इस तरफ। तो कोई भी वस्तु कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा मेरे आंख पर, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर? विजुअल एंगल पर। विजुअल एंगल छोटा होगा तो इमेज भी क्या हो जाएगा? छोटा। इसलिए दूर की वस्तुओं का इमेज छोटा बनेगा। अरे बात समझ में? चूंकि एंगल क्या होगा? छोटा हो जाएगा। जितना पास लाएंगे उतना क्या हो जाएगा? एंगल बड़ा होगा। यस। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट पर। सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, है ना? ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये हो गया इसका फोकस। 2 फोकस होता है, एफ ले लिया, ओके। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? ये स्पेशल केस आपको याद रखना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर
जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी। आज बात समझ में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए रखा ये है वस्तु, ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी। इस ए बी का इमेज अब कैसे बनेगा, तो आप लोगों ने जरूर इसको पढ़ा होगा पहले, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, है कि नहीं। अलग अलग कंडीशन है, 6 कंडीशंस था ना, उसमें से एक ये भी है। तो ये जो इमेज बनाएगा, कैसा इमेज बनाएगा और कहाँ बनाएगा, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, पैरेलल बीम एक के लिए यहाँ से एक्सिस के समांतर, ठीक है ना। इस वस्तु से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं जो लेंस से टकराएंगी और अपवर्तित होंगी। तो हम लोग 2 ही लेते हैं, उसी से इमेज बन जाएगा। एक तो सबसे एक्सट्रीम वाला ऊपर, ठीक है ना, यहाँ से 2 ले लेते हैं, एक यहाँ से ले लेते हैं 3। तो देखो एक ले लिया इस तरह से, और ये पैरेलल, जो भी लाइन पैरेलल टू एक्सिस होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से निकलेगा। कहाँ से निकाल दो, फोकस से, ये निकल गया। क्लियर। दूसरी किरण फिर इसी पॉइंट से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला जो रे होता है वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होता है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन या रेखाएं या किरणें विचलित नहीं होती है, वो सीधे निकली, ठीक है ना। इसको ऐसे करो, क्लियर है। डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे। ओके, अब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों किरणें आपस में फैलती जा रही है कि नहीं। तो इसका इमेज आप कहाँ पर देखेगा, पीछे देखेगा, ठीक है ना। तो इसका जो है आभासी प्रतिबिंब, इसको पीछे इस तरह से ले जाओ, इसको इधर से ले जाओ, कहीं ना कहीं मीट करेगा, करेगा। अरे बात समझ में, और अच्छे से स्केल से बना लेना, ठीक है। यहाँ पर हम मीट करा दें, क्लियर। तो यहाँ से लंब डाल दो, ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश, इमेज बन गया, इमेज बन गया। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सुनिए ना, आ गए बिना 10 मिनट 10 से वेट कीजिए, हाँ 10 मिनट। ए डैश बी डैश हो गया, ये हो गया इमेज, ये वस्तु। तो इस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, ठीक है ना। इससे बड़ा बना कि नहीं बना, ये इमेज फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। नेत्र का पोजीशन यहाँ दे दो, ये है हाँ, क्लियर। चलिए, तो इस वस्तु का कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उसी का ना आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन क्षमता किसे कहता है, किसी वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है, ठीक है। आवर्धित करना मतलब मैग्नीफाई करना, ठीक है। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर का मार्कर पेन है, ठीक है। तो इसको अगर मैग्नीफाई कर दिया, 100 सेंटीमीटर हमको दिखाई दे रहा है, आँख में कितना बड़ा प्रतिबिंब बना, 100 सेंटीमीटर बन रहा है। तो कितना गुना हो गया, 10 गुना हुआ कि नहीं हुआ। अगर 50 सेंटीमीटर बन रहा है तो 5 गुना बड़ा हो गया। तो ये जो गुना है, आप देखे भी होंगे लिखा होता है 10 इंटू, मतलब क्या, 10 टाइम्स बड़ा होगा। 5 इंटू का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट से 5 गुना बड़ा इमेज बन रहा, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता अब हम लोग निकालने जा रहे हैं। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है m, वो क्या होता है, तो लिखेंगे विजुअल एंगल formed by final image at I. Visual angle formed by final image, इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर बता रहा है, डिवाइडेड बाय
विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है ना। देखो ये हो गया इमेज ने कितना एंगल बनाया आंख पर, बटे वस्तु कितना इमेज बनाया आंख पर डी दूरी पर जब रखते हैं तो उस टाइम मैक्सिमम आंख जो है मैक्सिमम कितना मैग्नीफाई कर सकता है, तो डी दूरी पर ना, वहां से हम लोग कंपेयर करेंगे कितना बड़ा बना नहीं बना, यहां से कंपेयर होगा। अरे बात समझ में। तो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी। क्लियर है। हम लोग तुलना कर रहे हैं इसकी तुलना में ये कितना बड़ा बनेगा, तब ना मैग्नीफाइंग पावर आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। सर वो छोटा भी बन सकता है। हाँ छोटा भी बन सकता है। छोटा नहीं, यहाँ पर तो छोटा नहीं बनेगा। मैग्नीफाई करने का मतलब तो बड़ा ही बनेगा, जो चूंकि पोजीशन हम लोग ऐसा रखते हुए। दूसरा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वास्तविक लग रहा हाँ, है। एक बात याद रखें, ये मैग्नीफाइंग पावर एक अलग चीज़ है, और वो जो उधर आप लोग जो पढ़े हैं आवर्धन है ना, मैग्निफिकेशन, वो एक अलग चीज़ है। वो अलग। हाँ, ये है मैग्नीफाइंग पावर, है ना, कितना बड़ा करने की क्षमता इसके अंदर है। तो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट आई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर बीटा से। किसे करते हैं? और इसको डिनोट करते हैं किससे? अल्फा से। क्लियर है। तो इसलिए m बराबर बीटा बटा अल्फा। m बराबर क्या? बीटा बाय अल्फा, ठीक है। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम लोग यूज करते हैं सरसुन करके, तो छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी वस्तुएं जो आंख पर कौन बनाएगी वो तो बहुत छोटा होगा। नहीं आगे बस, जैसे मान लो चींटी है, तो चींटी कितना एंगल बनाएगा आंख पर? बहुत छोटा। इसलिए अल्फा को लिखेंगे 10 अल्फा। सिमिलरली बीटा को क्या लिखेंगे? 10 बीटा। क्लियर है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 10 बीटा बटे 10 अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। अब चलो इसको यूज करो यहाँ पर। ये जो इमेज है हमारा, ये इमेज कितना कौन बना रहा है आंख पर? ये इमेज यहाँ पर देखो ऑप्टिकल सेंटर में ये एंगल बना रहा है बीटा, इसको बीटा बोल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही वाला एंगल बन रहा आंख पर। आया समझ में? तो अगर हम ज्योमेट्री लगा दें, tan बीटा बराबर दिस बाय दिस हो सकता है, और दिस बाय दिस भी तो हो सकता है भाई। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? पुट करें इस ट्रायंगल में। देखो tan बीटा बराबर हम लोग लिखने जा रहे हैं AB बटा BO। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, सही है ना? सही सर। कोई दिक्कत? सोच लो। लंब बटे आधार होता है ना, AB बटा B हो तो सही तो है। और tan अल्फा बराबर, अल्फा क्या चीज होता है? पहले पढ़ चुके हैं, है कि नहीं है? उसका इंस्ट्रूमेंट से लेना देना नहीं है। उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है? HO बटे अल्फा। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो लिखते हैं इसकी जगह पर HO बटे अल्फा, सॉरी HO बटे क्या? HO बाई टी। अल्फा बराबर HO बाई टी। लेकिन सर यहाँ पे हम अल्फा किसको बोलेंगे? यहाँ पे जैसे हम इस इंस्ट्रूमेंट में अगर हम उसको खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा? यहाँ पर खोजेंगे जैसे तो? हाँ बीटा तो मिल गया, लेकिन वो हाँ, उसको खोजना ही नहीं, खोजना है नहीं। वही तो है, उसको नहीं खोजना है।
वही हम डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट रखेंगे। बिल्कुल। ये जो अल्फा है ये तो कंपैरिजन के लिए है, कहाँ से कंपेयर करना है। मैक्सिमम आवर्धन जो है नंगी आंख कहाँ पर बनाती है, डी पर, उसके लिए अल्फा था। इंस्ट्रूमेंट जो है बीटा बना रहा है तो इसके हिसाब से ठीक कंपेयर करिए। क्लियर है। फिर आगे बढ़िए। ए बी का मान, ए बी क्या है, अगर हम यहाँ फिगर में देखें तो ए बी तो वस्तु है, है ना, एच ओ, एच ओ बटा बी ओ, बी ओ क्या है, वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी नहीं है, यू है ना, वस्तु दूरी है ये तो लिखते हैं यू, यू लिखते हैं। क्लियर है। एच ओ बाई डी। कहीं को दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब जो साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो एच ओ पॉजिटिव होगा चूंकि ऊपर है, यू माइनस में होगा, माइनस में, ठीक है। नीचे भी वही चीज होता अगर आप ध्यान से देखें इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, एच ओ प्लस में और डी माइनस में। क्या तो ये माइनस आपके अंदर जो लेंस है उसके लिए नहीं होगा एच ओ बटे माइनस डी। ये माइनस वाला तरफ भूल गया सर, तो माइनस ही वाला माइनस वाला कुछ नहीं, माइनस वाला ऐसा है, ये हो गया हमारा लेंस, ठीक है। इस तरफ जो भी जो रहेगा वो नेगेटिव मिलेगा ना। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट भी सही नहीं है, सही कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्रकाश के चलने की दिशा में, प्रकाश के चलने की दिशा में पॉजिटिव और प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नेगेटिव, यहाँ इमेज बन रहा हो नेगेटिव में। प्रकाश कहाँ से चलती है, वस्तु से निकलती है ना। प्रकाश के चलने की दिशा किधर है, वस्तु से निकल। जैसे हम किसी भी, जैसे कुर्सी को कैसे देख पा रहे हैं, यहाँ से लाइट निकल रही है, आँख में टकरा रही है, उधर से आ रही है। अरे बात समझ में। हाँ, तो कुल मिलाकर फॉर्मूला आ गया डी बटा यू, ये हम कहना चाह रहे हैं। सर तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन किए हैं कि माइनस यू है तो उधर ही जा रहा है प्रकाश। हाँ, तो उल्टे दिशा माइनस, दूरी उल्टे दिशा में। हाँ, इसीलिए बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि लेंस के बाएं तरफ सब माइनस। हाँ, क्यों, इसलिए कि लेंस के बाएं तरफ वस्तु रखता है ना, है ना। लेकिन ये सही चीज नहीं है, आगे सेहत के लिए खतरा हो सकता है। अरे बात समझ में। हाँ सर माइनस डी वाला समझ में आया। ये समझ में आया, ये समझा रहे हैं। ये वस्तु है, ठीक है, ये तुम्हारा नेत्र लेंस है, आई लेंस। क्लियर। तो ये हो गया एच ओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये वाला क्या है, डी है ना, माइनस डी है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस डी हुआ। अब ठीक है, प्रकाश के केंद्र से नीचे की ओर जो दूरी है डिस्टेंस वो माइनस ही होगा सर, ऊपर जो प्लस बाईं दाईं। बिल्कुल, प्रकाशिक केंद्र से बाएं तरफ। हाँ वही तो कह रहे हैं, लेंस के बाएं तरफ। अब ध्यान रखिएगा, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सही बात क्या है, प्रकाश के चलने की दिशा में पॉजिटिव, प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नेगेटिव। हाँ, क्योंकि आगे केसेस आएंगे, अगर आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट स्फेरिकल सरफेसेस, तो वहां पर आप देखिएगा। ठीक है, m बराबर डी बाई यू, ये फॉर्मूला आ गया, इससे भी न्यूमेरिकल बनेगा। आगे बढ़िए, मिटा दे इसको। इस लेंस का जो की जो फोकस दूरी है इसको f मानते हैं। अब इस आवर्धन क्षमता को फोकस दूरी के टर्म में लिखा, फेमस फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ, पता है ना। हाँ, देखिए लेंस सूत्र यूज कीजिए। लेंस फॉर्मूला 1 बाई एफ बराबर 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी, होगा कि नहीं होगा। क्लियर है बिल्कुल। इसे बैठाएं, यू कॉमन उठा देंगे। हाँ, अब इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, भी तो करते भी
देखो यहाँ पर ये तो लेंस फॉर्मूला हो गया। अगर हम प्रतिबिंब बना दें, ये जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब को भी हम चाहते हैं कि एकदम ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन मिले, इसको भी सेट करो 25 सेंटीमीटर पर। हाँ, आगे बात समझ में? अधिकतम मैग्नीफिकेशन चाहिए ना। आप सरल सूक्ष्मदर्शी देख रहे हैं, ठीक है, आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन आगे पीछे करने में छोटा बड़ा होता है कि नहीं होता है? मैक्सिमम होगा ना कहीं भी कहीं। कहाँ पर होगा? जब आप 25 पर सेट कर रहे होंगे। हरी बात समझ में? तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम d बराबर लिखते हैं -d, मतलब क्या हो गया? फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, ब्रैकेट में लिख देते हैं, फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन वाला ही केस है। अधिकतम आवर्धन क्षमता आपको मिलेगी अगर प्रतिबिंब को सेट कर दिया है किस पर? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। f तो पॉजिटिव रहेगा, u बराबर क्या लिखना चाहिए? -u। अगर d बराबर -d पुट किया तो u बराबर -u कर दीजिए। अब रखिए, इक्वेशन बन जा रहा है 1/f बराबर 1/-d माइनस 1/-u और 1/f बराबर -1/d प्लस 1/u। क्लियर है? इसको इधर लिया तो 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/u। दोनों तरफ d से गुना कर दो। कर सकते हैं मैथमेटिकली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर दिया जाए, कर दिया जाए तो लिखेंगे हम लोग d से अगर गुना करें तो दोनों तरफ ऐसे करेंगे, d से गुना करो, इधर भी d से गुना करो, इधर भी d से गुना करो, तो क्या मिलेगा? d/f प्लस d/d इज इक्वल टू d/u। हाँ या ना? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिख दो इसको। इक्वेशन 1 निकालिए, इक्वेशन 1 और 2 आपस में बराबर है, मैथमेटिकल राइट हैंड साइड बराबर है। लिखो इक्वेशन 1 बराबर 2 करने पर तो मैग्नीफाइंग पावर का एक और फॉर्मूला 1 प्लस d/f। तो ये कौन सा मैग्नीफिकेशन है? मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला है। कहीं पर दिक्कत है? चलिए गुड, इसको यहाँ उतार लीजिए और देते हैं। हाँ, कल और आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गया था। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप का ये हो गया, और भी कुछ केसेस इसमें हम लोग डील करेंगे।